अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदमखोर भेड़िया। उत्तर प्रदेश के आतंकपुर में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक रात अचानक एक अनहोनी घटना घट गई। घर के अहाते में एक बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था। बचाओ बचाओ, भेड़िया मेरे बच्चे को उठा ले गया, अरे कोई बचाओ। मगर बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। दूसरे दिन गांव में हंगामा हो जाता है। सभी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को लेकर कौन गया। माँ कह रही थी कि भेड़िया ले गया, जबकि उसके घाट से गांव के जंगल तक आगे भेड़िए के पंजे के निशान तो थे, पर साथ ही पीछे इंसान के पैरों के भी निशान थे। इसके बाद उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी 4-6 बच्चे और 1-2 जवान बूढ़े भेड़िए का शिकार हो गए। हर जगह भेड़िए के पैरों के निशान के साथ साथ इंसान के पैरों के भी निशान देखकर हर कोई कंफ्यूज हो गया। अरे राम खिलावन, कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैंने ओझा बाबा को बुलाया है। लो, ओझा बाबा आ गए। वहाँ भेड़िए और इंसानी पंजों के निशान देखकर वो अपने चेहरे से दबी जबान में कहते हैं, चेले, गांव वाले बेवकूफ हैं। यही मौका है, भूत प्रेत का चक्कर बताकर गांव वालों से पैसे हट लेते हैं। क्या बात है बाबा? बाबा कह रहे हैं खतरनाक प्रेत का साया गांव पर पड़ गया है। रात को जंगल में अनुष्ठान करना होगा, काफी खर्चा आएगा। गांव वालों को अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ओझा बाबा को काफी पैसा दिया। उन्हें दिखाने के लिए ओझा बाबा ने अपने चेले के साथ रात को गांव के जंगल से जुड़ी बगिया में तंत्र मंत्र का नाटक शुरू किया। ये कब तक करना है बाबा? पैसे काफी मिल गए हैं, चलो चलो खाते पीते हैं। जब तक गांव वालों का बगिया के पास से आना जाना है, ये नाटक करना ही होगा। उनका आवागमन बंद होते ही आधी रात को हम भी भाग लेंगे। चले, गांव वालों का आना जाना बंद हो गया है, चलो समेटो अपना सामान। ये क्या बला है गुरुजी? ये तो वही इंसानी भेड़िया लगता है जिसके बारे में मैंने भूत प्रेत योनि पुराण में पढ़ा था। आधी रात के बाद आखिरी प्रहर में कई जानवरों की आत्मा इंसानों में प्रवेश कर जाती है। भागो भागो! बचाओ बचाओ बचाओ! ओझा की मौत के बाद तो उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वालों को भी अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। फिर ओझा का चेला उन्हें बताता है, मैंने गुरुजी की भूत प्रेत योनि पुराण में पढ़ा है। आधी रात को जैसे ही किसी जानवर की आत्मा इंसान में प्रवेश करे, कैसे भी उस जानवर का सर जला दो। उसका दिमाग जलते ही आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इंसानी शरीर से मुक्त हो जाएगी। मगर समस्या ये है कि भेड़िया आधी रात के आखिरी पहर में किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, ये कैसे पता चले? और ये कि आज रात को किसी के शरीर में प्रवेश करने वाला है? उसी के जो उसे आधी रात को जंगल में मिलेगा। उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए जंगल में मिलूंगा। उसने मेरे गुरुजी को मारा है, मैं उसे पकड़ कर जलाऊंगा। फिर आधी रात को चेला उस जंगल से जुड़ी बगिया में रस्सी का एक बड़ा सा फंदा बनाकर फंदे का दूसरा छेद पेड़ की टहनी से नीचे की ओर लेकर अपने से कुछ दूरी पर छोड़ देता है और खुद उस फंदे के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। हमारा गांव भेड़िए के आतंक से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। हम तो बहुत परेशान हो गए थे, सोचा था कि अब कभी भी इस भेड़िए से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए काका। कभी भी एक बात याद रखो, समस्या हो या जिंदगी, जो शुरू हुई है वो खत्म भी होगी। बस खत्म करने का जरिया हमें ढूंढना आना चाहिए।